आप वुजू करते थे ना, तो जहां नाली से पानी गुजर के जाता था ना, वो बंदा बर्तन ला के लगा देता था गैर मुस्लिम, बर्तन ला के लगा देता था। लोग कहते थे अजीब बंदा, ये वुजू का गिरा हुआ पानी तू किधर लेके जा रहा है? उसने कहा तुम्हारी नजर में गिरा होगा, मेरी नजर में तो ये तबर्रुक होता है, तबर्रुक होता है। और छोड़ता नहीं था वो पानी, मुफ्ती आजम हिंद के वुजू और गुस्ल का पानी। जब किसी ने कहा यार तू करता क्या है, उसने जानते हो क्या कहा था? उसने कहा तुम्हारे घर में बीमारी आती? कहा हाँ। कब बच्चे बीमार होते? कहा हाँ। कब बड़े भी बीमार होते? कहा हाँ। कहा क्या करते हो? कहा वही जो दुनिया करती है। कहा क्या करती है दुनिया? कहा जब कोई बीमार होता है हम डॉक्टर की गली पकड़ लेते हैं, उसके पास जाके दवा लेते हैं, मुस्कुरा के कहता है सुनो मेरे घर में आज तक अगर कोई बीमार होता है मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता। कहा किस लिए? कहा जिसे बीमारी लगती है उसे ये पानी पिला देता हूं, अल्लाह इस पानी के सदके में बीमार को शिफा अता फरमा दिया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। भाई ये बुजुर्गों के काम होते हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम है, बंदे को जोड़ने का काम है। आज हम दूर हो गए, आज हम दूर हो गए। हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब होना है। बुरा ना मानिएगा, लहजे बड़े कड़वे हैं। इबादत से भी ज्यादा जरूरी है अखलाक का दुरुस्त होना। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में एक खातून का तज़किरा किया गया। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक खातून है, बड़ी इबादत गुजार है और बड़ी तहज्जुद गुजार, रोजे रखती है, या रसूल अल्लाह लेकिन जबान की बड़ी कड़वी है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी। याद रखिएगा मेरी बात, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो इबादत भी मुंह पे मारी जाएगी। दूसरी औरत के बारे में पूछा गया, महबूब एक खातून और है, वो कोई ज्यादा इबादत नहीं करती, मामूल की इबादत करती है, लेकिन उसके पड़ोसियों को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो खातून जन्नती है। आप अपने लहजे दुरुस्त करें, लहजे दुरुस्त करें। मेहमान आ जाए ना, मेरा मेहमान, तो पड़ोसी अपनी खाट खड़ी कर देता है, इसका मेहमान मेरे घर नहीं बैठना चाहिए, मेहमान उसका मैं क्यों बिठाऊं? उसके घर आए वो देने के लिए, खाट मेरी तोड़ोगे? ये नजरिए हो गए, ये नजरिए हो गए लोगों के। लेकिन दौर बड़ा प्यारा था जब लोगों की आदत थी कि जब मेहमान आएगा तभी खाना खाएंगे, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाया करता था। आप अगर नर्म दिल नहीं बनेंगे तो बरकतें नहीं आनी। इसलिए जबान थोड़ी सी इतनी मीठी कर लें कि किसी को आपकी बात से तकलीफ ना हो। मैं मुनाफिक बनने की आपको तालीम नहीं दे रहा हूं कि आप जिसके मुंह पे जाएं उसकी सी कहें। सच कहना ये हक की पहचान है। ये कहिए हक बात, सच बात कहिए, लेकिन किसी को जलील न कीजिए। लहजे कितने कड़वे हमारे, बुरा ना मानना नौजवानों। हमारे सगे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, सगे रिश्तेदार, तो हम अपनी पूरी जमींदारी, पूरी खसाबी, पूरी पधानी अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले दिखाते हैं। अपने रिश्तेदारों को कमरे में अगर कोई रिश्तेदार बढ़ जाए ना चप्पल पहन के और टके भर की टाइल्स बिछा रखी हो, तो कह रहा पता नहीं तू टाइल्स में चप्पल पहन के आ गया, मालूम है ये कितनी बार पोछा लगता मेरे कमरे में। बात टाइल्स की नहीं, बात तुम सामने वाले को जलील करने की कर रहे हो। आप अपनी औकात दिखा रहे हो उसको, आप उसको नीचा करना चाह रहे हो कि तेरे घर में टाइल्स है। इतने में किसी कोने से आवाज आ जाती है, छोड़ो जी ये क्या जाने टाइल्स का मतलब, पूरी जिंदगी तो ये गोबर में रहेगा। साइड से ही आवाज आती है, इन्होंने क्या जाने पक्के घर, इन्हें क्या पता, पूरी जिंदगी नंगे पैर रहने वाले लोग, इन्हें क्या पता टाइल्स की कीमत क्या होती है। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, लहजे संभाल के रख। अगर वो उधेड़ने पे आता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। आपके दरवाजे पे गरीब आ जाए, आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, उससे ऐसे मीठे बन के बात करो कि वो जाते जाते ये सोचे यार इससे ज्यादा इज्जत मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है। जब तक आपके अंदर ये हुस्न नहीं आएगा
तब तक आप मास्टर कलेक्टर कुछ भी हो सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हाँ, हम तो अपने घर में तुर्रम खां बन के घुसते हैं, बुरा ना मानिएगा। अपने घर में जाते तो इंतजार करते हमारी बीवी हमें सलाम करे, हमारे बच्चे हमें सलाम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने? जोर से बोले कितने? 25 साल मेरे आका ने हजरत खदीजा के साथ गुजारे। आका करीम फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे याद नहीं कि दरवाजे पे आके मुझे अपनी खदीजा को आवाज देनी पड़ी हो। आज घरों में आग लगी है ना, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीवियां शौहर की कातिल हो रही हैं, शौहर बीवियों के कातिल हो रहे हैं। ओ भाई, तुमने गला दबा के कमरे में जिसे मार दिया, किसी ने देखा ना देखा, रब ने देख लिया है, खुदा देख रहा है। तो आज ये कत्ल आम होते चले जा रहे हैं, लहजे बिगड़ गए, दुश्मनियां घरों में आम हो गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 25 साल मेरे आका फरमाते हैं, मैं घर में आया, मुझे आज तक कभी दरवाजे पे आके खदीजा को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पे आता, खदीजा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। 25 साल कभी आका ने हजरत खदीजा को आवाज नहीं दी। आका करीम फरमाते हैं, ए खदीजा बता तो सही, आज तक कभी मैंने तुझे आवाज नहीं दी, तू कैसे जान जाती है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं? कहती है महबूब बताऊं क्या, जब आप घर से निकल जाते हो, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो आपके साथ रहा करता है, खदीजा का दिल आपके साथ रहता है। महबूब जब आप बाहर से आते हो, जब तक आप ना आए, खदीजा की निगाहें दरवाजे पे रहती हैं, कान आहट पे लगे रहते हैं। महबूब आपकी राह तकती हो, लेकिन आका दरवाजा तो बड़ी बात है, आपसे ऐसा इश्क है मुझे, आप दरवाजे पे नहीं बल्कि मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले खुशबू आंगन में आ जाया करती है। ए महबूब, मुझे खुशबू से पता चल जाता है मेरा महबूब आने वाला है। जैसी पता चलता है मैं दरवाजे पे आ जाती हूँ। आका, जिसको तेरी खुशबू का रंग चढ़ जाए वो आवाज का इंतजार नहीं करता, वो तो खुशबू के जरिए चला करता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक नारे तकबीर, नारे इस्माइल सुन्नत। थोड़ा मुख्तसर करो भाई, वक्त बहुत कम है, बस मैं बात समेटने लगा हूं। मैं एक बात कहूं यहीं पे रुक के, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। ये वो खातून है जिनकी मौजूदगी में मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया था।